गुड मॉर्निंग साथियों। कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने कृष्णदास और परमानंद दास के बारे में देखा जो हमारे अष्ट शाप से संबंध रखते हैं। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम नंददास के बारे में देखेंगे। तो मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाती है तो कंटिन्यू आप वॉच करते रहिए। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहां पर वो सारे वीडियो है जिसको आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। उसकी पीडीएफ फाइल है वो मैं टेलीग्राम पे सेंड करता हूँ। उस टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। बिना समय गमाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए नंददास। तो नंददास हमने पढ़ा है कि नंददास हमारे जो एक सूत्र बताया था मैंने कि जो अष्ट छाप के जो कवि है उसमें 4 है वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 है वो विठलनाथ के शिष्य थे। तो सूर के कृष्ण, आनंद के कुंभ, नंद के गोविंद, चतुर छोतुम। तो कहने का मतलब नंद के गोविंद, नंद के गोविंद और चतुर छोतुम, चतुर छोतुम। तो इसके अंदर हमारा नंद नाम आ रहा है वो नंददास है। तो दूसरी लाइन है वो विठल दास से संबंधित, तो इसके गुरु है वो कौन हो जाते? विठलनाथ हो जाते। तो ये हो गए। अब क्या करते हैं कि हम जब भी अध्ययन करते हैं दूसरी क्लास का तो उससे पहले हमने कल वाली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था उससे संबंधित जो क्वेश्चन है मैं आपसे पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कल हमने जो पढ़ा था वो कृष्णदास और परमानंद दास से संबंधित था। तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन है तो मैं आपसे पूछूंगा, उनके जवाब आपको कमेंट में देने और फिर जब हम रिवीजन करेंगे तो उनके जवाब मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। तो देखिए कृष्णदास का जन्म कब हुआ था, कृष्णदास के गुरु का क्या नाम है, अष्ट सखाओं में अधिकारी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, परमानंद दास का जन्म कहां पर हुआ था, परमानंद दास की मृत्यु कब हुई थी। ये जो 5 क्वेश्चन है जो हमारे कल वाली क्लास से संबंधित है तो इनके जवाब आपको कमेंट में दें। अब आगे बात करते हैं कि नंददास से संबंधित, क्योंकि आज हम नंददास के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए नंददास से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो एग्जाम की दृष्टि से सारे मोस्ट जो बिंदु होंगे उन सारे बिंदुओं को हम देखने की कोशिश करेंगे। जन्म की बात करें तो नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था और विक्रमी सन की बात करें तो 1590 विक्रमी होता है। जन्म स्थान है इनका रामपुर सोरो या शुक्र क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में है। और कहा जो सानेड्य ब्राह्मण परिवार में, यानी सानेड्य जो गोत्र है और ब्राह्मण जो परिवार था, रामपुर सोरो शुक्र क्षेत्र जो हमारा यूपी के अंदर है। मृत्यु की बात करें तो 1583 ईस्वी और 1640 से वो विक्रमी होता है। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मैंने आपको कई बार बताया कि मृत्यु डेट और जन्म डेट जिनकी मैं बता रहा हूं उनकी आपको अच्छे से याद करनी है, क्योंकि इनसे संबंधित जन्म और मृत्यु के बारे में पूछा जाता है। दूसरी बात है जो हमारे क्रम से जो होता है ना कि पहले किसका जन्म हुआ था, फिर बाद में किसका हुआ था, फिर इसके बाद में किसका हुआ था, इस प्रकार करके जो आरोही और अवरोही क्रम होता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम ऐसे भी पूछा जाता है। तो इनकी जन्म डेट और मृत्यु डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे देखो प्रमुख रचनाओं में है अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी। तो ये दो है, 1 नंबर और 2 नंबर, ये दोनों ग्रंथ पर्याय कोश है, यानी पर्याय कोश है अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी। मान मंजरी ग्रंथ नंददास के भाषाभिषेक, प्रौढ़ ज्ञान और पांडित्य का द्योतक है, यानी नंददास के जो भाषा की जो प्रौढ़ता है उसका ज्ञान और पांडित्य का जो ज्ञान है वो हमारे को मान मंजरी से मिलता है। फिर हमारे 3 नंबर की है विरह मंजरी। ये 12 मासा शैली में रचित भावात्मक काव्य, और 12 मासा शैली मैंने आपको बता दी है क्या है 12 मासा शैली। 12 मासा शैली वो है जिसके अंदर पूरे जो 12 महीने होते हैं उस 12 महीनों के हिसाब से उस रचना को रचा जाता है, लिखा जाता है। अब जो 12 मासा का नाम आया है तो आप मेरे को बताइए, पीछे हम पढ़ के आए हैं, पीछे हम पढ़ के आए तो
एक रासो साहित्य के अंदर था कि सर्वप्रथम 12 भाषा वर्णन हमारे को कौन सी रचना में मिलता है, आप मेरे को कमेंट करके बताइए। अगर पीछे वाली क्लास से आपने अच्छे से देखी है, अच्छे से अध्ययन किया है तो आपको अच्छे से पता होगा। इसका जवाब मेरे को आप कमेंट में दीजिए कि 12 भाषा शैली सर्वप्रथम हमारे को किस रचना में देखने को मिलती है। 4 नंबर की जो हमारी रचना हुआ है रूप मंजरी, 5 नंबर की है रस मंजरी, 6 नंबर की है भंवर गीत और 7 नंबर की रास पंचादय। अब यहाँ पर भंवर गीत आया और एक नाम है भरमर गीत। भरमर गीत, ये भरमर गीत किसकी रचना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछने का मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको पीछे वाला भी है वो याद है या नहीं है, तो ऐसे करके चलेंगे तो आपको वो पीछे वाला भी याद आता रहेगा, तो इसलिए आप इनके जवाब जरूर दिया करें। आगे देखिए, ये इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, यानी ये रोला छंद में है। इस रचना के आधार पर नंददास को जड़िया कवि की उपाधि मिली है। कौन सी रचना की बात हो रही है, जो रास पंचाध्यायी है। रास पंचाध्यायी, पंचाध्यायी का मतलब हो गया पंच धन अध्याय, यहाँ पर संधि हो रही है, इसके अंदर 5 अध्याय। तो देखिए ये इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी है, रास पंचाध्यायी है वो इसकी सर्वश्रेष्ठ रचना। दूसरी बात है ये रोला छंद के अंदर है, यानी छंदों के बारे में हमने पढ़ा है। दूसरी बात जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो क्लास है मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, वहां पर मैंने छंदों के बारे में अच्छे से पढ़ाया है, और वो छंद जो हमारे सिलेबस के अंदर दे रखे थे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर, उनको मैंने अच्छे से वहां पर बता दिया है। इसके अलावा जो आरपीसी ने कुछ सिलेबस में परिवर्तन किया है तो बाकी जो रह गया वो भी मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा। नियमित आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अब देखिए रोला छंद के अंदर है, इसी रचना के आधार पर नंददास को जड़िया कवि की उपाधि मिली है, यानी नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। जड़िया कवि का मतलब होता है जिस प्रकार हम जो गहने होते हैं उस गहनों के अंदर एक एक जो मोतियों को इस प्रकार पिरोते हैं, जड़ते हैं, उसी प्रकार एक एक शब्दों को नंददास ने इसके अंदर जड़ के यानी अच्छे से बिठाया है, इसलिए इसको जड़िया कवि कहा। तो आचार्य शुक्ल ने कहा है और कवि गड़िया नंददास जड़िया, यानी और कवि है वो गड़िया है, बाकी नंददास है वो ही जड़िया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कवि गड़िया नंददास जड़िया, ये बात किसने कही थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है, नंददास के बारे में कही है। किस रचना के आधार पर कही है, तो ये हमारे रास पंचाध्यायी के आधार पर कही है। इस रचना का कथानक श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अध्याय संख्या 29 से 33 तक से तथा हरिवंश पुराण से ग्रहण किया गया, यानी इस रचना के अंदर हमारे को श्रीमद् भागवत पुराण का जो 10वां स्कंद है उसमें 29 से लेकर 33 तक का जो पाठ है, और दूसरी बात हरिवंश पुराण है वहां से लिया गया है। आगे हमारा 8 नंबर की जो रचना है वो सिद्धांत पंचाध्यायी, 9 नंबर है नंददास पदावली, 10 है सुदामा चरित्र, 11 रुक्मणी मंगल, 12 प्रेम बारकड़ी, 13 श्याम सगाई, 14 दसम स्कंद भागवत और 15 गोवर्धन लीला। 16 नंबर है अनिकार्त माला। तो ये हमारी 16 जो रचनाएं हैं वो हमारी नंददास की, इसकी है नंददास की। अच्छे से इनको याद रखना, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है ये रचनाएं किसकी है। अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ कवि है, ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दी थी कि वरिष्ठ कवि कौन है, कनिष्ठ कवि कौन है और कुशाग्र बुद्धि कौन है। तो एक बार वापिस हम चर्चा कर लेते हैं। वरिष्ठ कवि है वो कुंभन दास है, कुंभन दास, यानी वरिष्ठ कवि है वो कौन है, कुंभन दास है। कनिष्ठ कवि है वो हमारे नंददास हो गए, कुशाग्र बुद्धि है वो कृष्ण दास हो गए, कृष्ण दास। ठीक है, ये गोस्वामी तुलसीदास के चचेरे भाई थे, यानी चाचा के लड़के थे गोस्वामी तुलसीदास के। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट है ये, यानी गोस्वामी तुलसीदास के चचेरे भाई कौन है, या इनमें से गोस्वामी तुलसीदास के चचेरे भाई कौन है, तो नंददास है। इतिहासकारों का मानना है कि नंददास के भंवर गीत में वर्णित गोपियां सूरदास की गोपियों से भी अधिक मुखर व वाचाल मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी इतिहासकारों का मानना है कि जो सूरदास है उस सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा है, भ्रमर गीत। तो उस भ्रमर गीत की जो गोपियां है सूरदास से संबंधित, वो जो भंवर गीत में रचित जो नंददास की जो गोपियां है वो अधिक मुखर और वाचाल है। मुखर का मतलब है ज्यादा, हम कहते हैं कि ज्यादा मुंह मत लगो, तो ज्यादा बोलने वाली, वाचाल यानी बोलने वाली होती तो ज्यादा बोलती है। आगे देखिए, प्रमुख पंक्तियों की बात करें हम,
तो देखिए, जो उनके गुण होय वेद क्यों नेति बखानी, वेद पुराणनी खोजी के पायो कतहु न एक, ये भंवर गीत से ली गई है। ताही छिन उडुराज रस राज सहायक, कोमल किरण अरुण मानो वन व्यापी रही यूं। तो ये जो चार जो पंक्तियां हैं यहाँ पर, ये पंक्तियां नंददास से संबंधित है, नंददास से संबंधित है। और एग्जाम में अक्सर देखकर पूछ लेते हैं कि ये पंक्ति किसकी है। अर्थ इसका आपको याद हो या आए या ना आए, परंतु इनको आप याद कर लीजिए। और याद करने का मैंने आपको अच्छे से तरीका बता रखा है कि इनमें से आपको पूरी लाइनें याद नहीं करनी है और पूरी लाइनें याद भी नहीं रहती है। तो आप इनमें से एक कोई शब्द पकड़ लीजिए और उसको अटैच कर लीजिए। जैसे मान लीजिए, जो उनके गुण होए वेद क्यों नेति बखाने, तो यहाँ पर नेति बखाने शब्द लिया और नंददास कर लीजिए, नंददास, नेति बखाने नंददास। तो इतना सा आप जैसे ही बार बार आप करोगे और एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन आएगा तो नेति बखाने नाम दिखाई देते ही आपके सामने नंददास जुड़ जाएगा, ऑटोमेटिकली दिमाग से नंददास आ जाएगा। तो नेति बखाने नंददास, इस प्रकार करके आपके हिसाब से आप कोई भी शब्द ले लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिए। अब देखिए, नंददास से संबंधित जो वर्णन था जो हमने अच्छे से देख लिया। कल वाली जो क्लास होगी उसके अंदर हम चतुर्भुज दास के बारे में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो जाते जाते आप लाइक जरूर करें, आप लाइक नहीं करते वीडियो को लाइक जरूर करें। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन डाउट आपको होता है, कोई चीज आपको गलत नजर आती है, तो आप निसंकोच मेरे को कमेंट कर सकते हो, उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।